हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट की वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रति अम्ल क्या है समझिएगा। वे रासायनिक पदार्थ जो आमाशय की अम्लीयता को कम करता है। मतलब वह रसायन जो क्या है, आमाशय मतलब पेट। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते रहता है। जो सामान्य से अधिक हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, अम्लीयता हो जाती है। तो उसी को कम करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो रसायन लेते हैं उसको एंटासिड भी कहते हैं। प्रति अम्ल को एंटासिड भी कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। पीराहारी, देखिए वह रसायन जो दर्द जैसे पीड़ा को कम करता है। दर्द को कम करने वाला रसायन जो है ना, पीराहारी कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ट्राइपेप्टाइन क्या है। तो देखिएगा, यदि 3 एमिनो अम्ल आप लोग जानबे करते हैं कि प्रोटीन जो है ना 20 प्रकार के एमिनो एसिड से बनता है, ठीक है। तो हर एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। मतलब एक एमिनो अम्ल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एमिनो अम्ल है, ठीक, और ये एमिनो अम्ल है, और ये एक दूसरे से जुड़ेगा तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेगा। तो यहाँ पर बोला है कि यदि 3 एमिनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं जिसे ट्राइपेप्टाइन कहा जाता है। मतलब 3 गो एमिनो, यहाँ पर देखिए आप, तो ये वाला देखिए और ये वाला देखिए और ये, यानी 3 एमिनो अम्ल, ये 3 हो गया ना, ये 3 एमिनो अम्ल जुड़कर क्या है, प्रोटीन बनाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, ट्राइपेप्टाइन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, उप सहसंयोजन संख्या। देखिए, किसी भी संकुल में धातु आयन से सीधे जुड़ने वाले लिंगेडो के दाता परमाणु की संख्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों यहाँ आपसे पूछ देता कि पीटी का उप सहसंयोजन संख्या, आपसे पूछता कि पीटी का उप सहसंयोजन संख्या क्या है, तो आप ये वाला नंबर बताएंगे। 6 आंसर होगा इसका, ठीक है। यानी कहा है कि किसी भी संकुल में, मतलब पूरा संकुल में धातु आयन से सीधे जुड़ने वाले लिंगेड की दाता परमाणुओं की संख्या, यानी सीधे जुड़ने वाला ये है ना, ये पूरे से सीधे जुड़ने वाला ये है 6, तो वो उसका क्या होगा, उप सहसंयोजन संख्या कहलाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रुधिर क्या है। दोस्तों ये तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक। इसका पीएच मान 7.4 होता है और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें हमारे रक्त में जो है ना हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, WBC RBC। जो देखिए हमारे रक्त के 3 भाग हैं, WBC है, RBC है और प्लेटलेट्स है। तो RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसके कारण खून लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ढोना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो यही इस रक्त का मेन काम है। चलिए धनात्मक उत्प्रेरक क्या है। धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। देखिए उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो आपको पता ही है कि वो खुद स्थिर रहता है। ये ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो खुद कोई परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन उसका वेग को बढ़ा देता है। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर, टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन से, कोलाइडी विलयन, ठीक ना, किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश किरण पुंज गुजारा जाता है तो किरण पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। मान लीजिए दोस्तों ये कोई कोलाइडी कण है और इसमें है, मान लो कोलाइडी कण है और इसमें प्रकाश किरण पुंज गुजारा जाता है, तो इसके पथ में आप देखिएगा यहाँ पर, तो इस कण के माध्यम से देखिएगा इसमें लाइट से, तो ये पथ जो आपका चमकीला दिखाई देगा, इसको हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं।